अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेसन। ओके, सीधा आज के टॉपिक पर आते हैं जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी और फिजिक्स दोनों में लिटरली बहुत अहम रोल प्ले करता है। आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस टॉपिक की बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेनेशन दूं ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सकें। सो चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या। जल्दी से आज के लेसन का प्लान देख लेते हैं। पहले इंट्रोडक्शन टू स्पेसिफिक हीट, फिर द हीट एनर्जी फॉर्मूला, उसके बाद यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, फिर हम सॉल्विंग फिजिक्स एग्जाम्पल्स पर जाएंगे और आखिर में समरी और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। Okay, let's dive into this. Part 1, Introduction to Specific Heat. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम जनरली स्मॉल सी से लिखते हैं, असल में है क्या? देखें, ये वो क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी है जो किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास यानी एग्जैक्टली 1 किलोग्राम का टेम्परेचर रेज करने के लिए रिक्वायर होती है। और ये टेम्परेचर कितना रेज करना है? एग्जैक्टली 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस। हर मटेरियल की अपनी एक यूनिक वैल्यू होती है। ये हीट ट्रांसफर का एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन से क्लियर करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप एक मेटल स्पून को वाटर में रखते हैं और हीट देते हैं तो मेटल स्पून बहुत तेजी से हीट अप होता है, राइट? जबकि वाटर बहुत स्लोली हीट अप होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत लो होती है, इसलिए वो हीट एनर्जी जल्दी एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर तेजी से रेज कर लेता है। लेकिन वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हायर होती है, इसलिए वो हीट तो एब्जॉर्ब करता है लेकिन उसको अपना टेम्परेचर चेंज करने में ज्यादा टाइम लगता है। इट्स दैट सिंपल। Now, what's really interesting here is part 2, the heat energy formula. ओके, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। अब इन सिंबल्स का मतलब क्या है? यहाँ पर Q हमारी क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जिसका यूनिट जूल्स है। m उस सब्सटेंस का मास है जो हमेशा किलोग्राम में मेजर होता है। C हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और डेल्टा टी बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर को शो करता है, जो केल्विन या डिग्री सेल्सियस किसी भी स्केल पर हो सकता है। अगर आपने हीट ट्रांसफर का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो ये फॉर्मूला आपकी बेस है। Moving on to part 3, unique properties of water. Let's explore this. आपको पता है वाटर का एक बहुत ही स्पेसिफिक नंबर है, 4200 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। ये वाटर की एक्सेप्शनली हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नंबर है। अगर हम इसको दूसरे मटेरियल से कंपेयर करें तो ये नंबर सिग्निफिकेंटली हायर है। इसका असल में मतलब ये है कि वाटर एक मैसिव एब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है। ये लिटरली बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है और फिर भी इसके अपने टेम्परेचर में बस एक माइनर सा चेंज आता है। अगर आप इस टेबल में कंपैरिजन देखें तो आपको डिफरेंस इजीली नजर आएगा। वाटर की वैल्यू 4200 है, ड्राई सॉइल की सिर्फ 800 और आयरन की तो सिर्फ 450 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन है। इन वैल्यूज के दरमियान का रेशो और प्रोपोर्शन क्लियर प्रूफ है कि वाटर क्यों एक इतना एक्सीलेंट हीट एब्जॉर्बर है। आयरन जैसा मटेरियल बहुत तेजी से हीट पकड़ता है, जबकि वाटर अपनी हाई कैपेसिटी की वजह से टेम्परेचर को कंप्लीटली स्टेबल रखता है। इस हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से नेचर में क्या होता है? चलिए कोस्टल क्लाइमेट्स की ऑब्जर्वेशन करते हैं। डे टाइम में होता यह है कि लैंड जल्दी हीट अप हो जाता है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो है। इसके रिजल्ट में कूल सी एयर लैंड की तरफ मोशन करती है, जिसे हम सी ब्रीज कहते हैं। और नाइट टाइम में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, लैंड तेजी से कूल डाउन होता है और फिर कूल लैंड एयर सी की तरफ ब्लो करती है, जिसे लैंड ब्रीज कहा जाता है। ये हीट ट्रांसफर की एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है। नेचर के अलावा भी इसकी बहुत सी एवरीडे एप्लीकेशंस हैं, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी तकरीबन 70% वाटर पर बेस्ड है। ये हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर रेगुलेट करता है, चाहे बाहर का एनवायरनमेंट कैसा भी हो। इसी तरह एक्वाटिक लाइफ भी स्टेबल एनवायरनमेंट्स एंजॉय करती है क्योंकि ओशंस का टेम्परेचर अचानक चेंज नहीं होता। और अगर हम डेली कुकिंग प्रोसेसेस की बात करें तो वहाँ भी वाटर हीट ट्रांसफर को स्टेडी रखता है। इस कॉन्सेप्ट की वजह से एक जबरदस्त थर्मल स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। अब जरा इस डायग्राम को देखें। एक कार कूलिंग सिस्टम में वाटर इंजन ब्लॉक के अराउंड फ्लो करता है ताकि वो उस वेस्ट हीट को एब्जॉर्ब कर सके जो इंजन प्रोड्यूस करता है। अब क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी हाई है, ये किसी मैसिव टेम्परेचर इंक्रीज के बगैर ही बहुत सारी थर्मल एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर ये वाटर रेडिएटर की तरफ फ्लो करता है, जहां ये उस हीट को बाहर एयर में रिलीज कर देता है। सो बेसिकली वाटर एक एब्सोल्युटली एक्सीलेंट कूलेंट का काम करता है। Let's move to and see how this builds. Part 4, Solving Physics Examples. ओके,
चलिए अपना पहला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 10.1। स्टेप 1 में हम हमेशा नोन वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ मास m 2 kg है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C वाटर के लिए जैसा हमने पढ़ा 4200 है, और चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा T 70-20 की सब्ट्रैक्शन करने से 50 डिग्री सेल्सियस आता है। स्टेप 2 सब्स्टिट्यूशन का है, जहां हम अपने फॉर्मूला Q = mc डेल्टा T में ये वैल्यूज पुट करेंगे। अब स्टेप 3 में रिजल्ट निकालना है। इन सब की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आता है Q = 4,20,000 जूल्स। ये वो टोटल हीट एनर्जी है जो वाटर ने एब्जॉर्ब की है। अब एक और स्लाइटली कम्प्लेक्स एग्जाम्पल पर आते हैं, एग्जाम्पल 10.2। ये एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। स्टेप 1 में हम हीट लॉस्ट बाय मेटल कैलकुलेट करते हैं, जो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय C मल्टीप्लाइड बाय 75 बनता है। स्टेप 2 में हीट गेन्ड बाय वाटर निकालते हैं, जो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4200 मल्टीप्लाइड बाय 5 है। फिर स्टेप 3 में हम इन दोनों को इक्वल सेट करते हैं, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल कहता है कि हीट लॉस्ट हमेशा हीट गेन के इक्वल होती है। जब हम इसकी प्रॉपर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारी अननोन स्पेसिफिक हीट C का आंसर 560 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन निकलता है। मेक सेंस? Finally, we are at part 5, summary and practice question. जल्दी से इस लेसन की एक क्विक समरी रिव्यू करते हैं। आज हमने सीखा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम C कहते हैं, वो हीट एनर्जी है जो 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर 1 केल्विन रेज करने के लिए रिक्वायर होती है। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला Q = mc डेल्टा T है। इसके अलावा हमने ये भी प्रूव किया कि वाटर की हाई C वैल्यू, जो एग्जैक्टली 4200 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन है, किस तरह बायोलॉजिकल और ग्लोबल टेम्परेचर्स को रेगुलेट करने में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, आपको ये लेसन कितना समझ आया? अपना नॉलेज टेस्ट करने के लिए ये रहा आपका एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? ऑप्शंस है A कॉपर, B आयरन, C वाटर या फिर D मर्क्यूरी। आप थोड़ा सोचें और अपना आंसर डिसाइड करें। अगर आपने आज का टॉपिक ध्यान से सुना है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि करेक्ट आंसर C वाटर है, क्योंकि इसकी थर्मल एनर्जी रिटेंशन बाकी सब ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा होती है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स की एक्सरसाइज जरूर करते रहें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स हमेशा क्लियर रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम और इसी तरह मेहनत करते रहें।